हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल इंग्लिश वॉर्स पर। तो आज हम आप सभी के लिए लाए एक बहुत ही नॉलेजेबल पैसेज और इस पूरे पैसेज से हम सीखेंगे कंप्लीट इंग्लिश, जिसमें हम जानेंगे एक एक वर्ड का सही प्रोनाउंसिएशन, उसकी हिंदी मीनिंग, साथ में इस स्टोरी से रिलेटेड पूरी ग्रामर। तो वीडियो में बने रहिएगा, शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। द इम्पैक्ट ऑफ क्राइम स्टोरीज, इसका मतलब है अपराध की कहानियों का प्रभाव। अपराध की कहानियों का प्रभाव। अब यहां देखिए, इम्पैक्ट मतलब होता है प्रभाव, ऑफ क्राइम स्टोरीज मतलब अपराध की कहानियों। अब इसका हम थोड़ा ग्रामर समझ लेते हैं। द डेफिनेट आर्टिकल किसी नाउन के साथ आता है तो नाउन हमारा इम्पैक्ट है, इसके लिए द आया है। ऑफ होता है प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हमेशा नाउन बनता है, तो ये वाला जो स्टोरीज है ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। और इसी स्टोरीज की विशेषता बताने के लिए क्राइम, भले ही नाउन इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है, लेकिन यहाँ ये एडजेक्टिव की तरह रोल कर रहा है। डिटेक्टिव स्टोरीज टेंड टू ग्लोरीफाई क्राइम्स, जासूसी कहानियां करती हैं। यहाँ जो सेंस निकल रहा है टेंड का, वो मतलब है करती हैं। टू ग्लोरीफाई मतलब महिमा मंडन करना, क्राइम्स अपराधों। जासूसी कहानियां करती हैं महिमा मंडन अपराधों का। अब यहां देखिए, डिटेक्टिव स्टोरीज, ये पूरा हमारा हो जाएगा इस सेंटेंस का सब्जेक्ट, और इस पूरे सेंटेंस में जो हमारी मेन वर्ब है वो है टेंड, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, तो हमारा टेंस हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट। टू ग्लोरीफाई, टू के साथ जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो इसको हम कहते हैं इन्फिनेटिव। ये वर्ब की तरह भी काम करता है और नाउन की तरह, इसको सेम ही वर्ब कहते हैं। मर्डरर्स, गैंगस्टर्स एंड क्रूक्स आर ऑलवेज सोन टफ, हत्यारे, अपराधी, हत्यारे या अपराधियों और बदमाशों को हमेशा, ऑलवेज मतलब हमेशा, दिखाए जाते हैं सख्त, कनिंग चालाक एंड और साहसी। करेजियस मतलब होता है साहसी। अब यहां देखिए, मर्डरर्स, गैंगस्टर्स और क्रूक्स, इन तीनों का पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है। इन तीनों को इस सेंटेंस का सब्जेक्ट बनाया गया है। अब इन्हीं तीनों के हिसाब से हमारी वर्ब आएगी, तो प्लूरल वर्ब आई है आर, हेल्पिंग वर्ब आर आई है, जो लगती है सिंपल प्रेजेंट टेंस में, और इसी के साथ मेन वर्ब आई है थर्ड फॉर्म में सोन, तो ये हो जाएगा सिंपल प्रेजेंट टेंस का पैसिव वॉइस। कोई भी वी हेल्पिंग वर्ब जो वी की फॉर्म होती है और उसके साथ मेन वर्ब अगर थर्ड फॉर्म में आए तो वो पैसिव का स्ट्रक्चर हो जाता है, और जो ऑलवेज लगा है ये एक तरीके से एडवर्ब का काम करता है, जो इस वर्ब की विशेषता बताएगा, एडवर्ब। टफ सख्त, चालाक और साहसी। हु, ये देखिए रिलेटिव प्रोनाउन है जो इन्हीं तीनों के लिए यूज हुआ है। हु, जो। गेट ऑन विद देयर जॉब फॉर ए कंसिडरेबल टाइम, तो गेट ऑन विद देयर जॉब का पूरे का मतलब है करते हैं अपना काम के लिए एक उचित या काफी समय तक। कंसीडरेबल मतलब होता है काफी, जिसकी गिनती की जा सके, तो इसका मतलब है जो करते हैं अपना काम एक या काफी समय तक। अब यहां देखिए, गेट ऑन एक फ्रेजल वर्ब है जिसमें एक हिस्सा वर्ब का है, एक हिस्सा प्रीपोजिशन का है, और वर्ब के हिस्से को हमने फर्स्ट फॉर्म में रखा है क्योंकि टेंस हमको प्रेजेंट इंडेफिनिट का मेंटेन करके चलना है। मूवीज, फिल्में, आर ग्रेटली रिस्पॉन्सिबल, इसका मतलब है बहुत या काफी हद तक
हैं जिम्मेदार। फिल्में हैं काफी हद तक जिम्मेदार। टू मेक मेनी पीपल टेक, बनाने में कई लोगों को, अपनाने द पाथ ऑफ क्राइम, अपराध का रास्ता। बाय मेकिंग क्राइम अट्रैक्टिव, को बनाकर अपराध आकर्षक। अपराध को आकर्षक बनाकर फिल्में बहुत हद तक जिम्मेदार हैं कई लोगों को अपराध का रास्ता अपनाने में। पुलिस आर शोन एज स्टूपिड एंड स्लो, पुलिस को दिखाया जाता है जैसे बेवकूफ और धीमा। पुलिस को दिखाया जाता है बेवकूफ और धीमा जैसे। सिविल कैरेक्टर्स साइन बाय कॉन्ट्रास्ट, इसका मतलब है नागरिक लोग या जो पद पे होते हैं, नागरिक लोग या नागरिक पद के लोग शाइन चमकते हैं। बाय कॉन्ट्रास्ट मतलब बहुत मुश्किल से। मेनी बैंक रॉबरीज एंड म्यूजियम थेफ्ट्स, कई बैंक की चोरियां और संग्रहालय की चोरी ऑफ वैल्यूएबल आर्टिकल्स, इसका मतलब है मूल्यवान चीजों की। कई बैंक की चोरियां और संग्रहालय में जो चोरी होती है मूल्यवान चीजों की, वर बीइंग प्लान्ड, इसका मतलब है योजना बनाई जाती थी, उस पे योजना बनाई जाती थी। एंड और एक्सिक्यूटेड क्रियान्वित किया जाता था। आफ्टर द फैशन ऑफ मूवीज एंड क्राइम थ्रिलर्स, फिल्मों के चलन के बाद, यहाँ जो आफ्टर का सेंस है वो है के बाद, फिल्मों के चलन के बाद और अपराध रोमांचकारी। यहाँ देखिए वर आता है सिंपल पास्ट टेंस में, इसके साथ आईएनजी फॉर्म की वर्ब लगी है और मेन वर्ब है थर्ड फॉर्म में। ये होता है सिंपल पास्ट का पैसिव स्ट्रक्चर। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड न्यूज़पेपर गिव ग्लोरियस डिटेल, इसका मतलब है इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यम और अखबार देते हैं ग्लोरियस डिटेल, शानदार विवरण ऑफ अ मर्डर और सुसाइड, एक हत्या की या आत्महत्या। इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यम है और अखबार है, देते हैं शानदार विवरण किसी हत्या या आत्महत्या की। अब यहाँ देखिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, एक सब्जेक्ट ये हो गया, इनको एंड कंजंक्शन से जोड़ के दूसरा सब्जेक्ट न्यूज़पेपर है। प्लूरल सब्जेक्ट हो गया तो हमारी वर्ब आएगी प्लूरल, जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो टेंस हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट। विद द डिटेल ऑफ ड्रग्स, इसका मतलब है नशीली दवाओं के
विवरण के साथ, नशीली दवाओं के विवरण के साथ, एंड और मेथड्स यूज्ड बाय द किलर्स और द विक्टिम्स, तरीके जो प्रयोग किए गए हत्यारों के द्वारा, या और का जो मतलब है या द विक्टिम्स, पीड़ितों के द्वारा, जो प्रयोग किए गए हत्यारों के द्वारा या पीड़ितों के द्वारा। द मीडिया हैज अ मोरल ड्यूटी टूवर्ड्स इट्स पब्लिक, संचार माध्यम का है, यहाँ देखिए हैज लगता है प्रेजेंट टेंस में एक तरीके से अधिकार दिखाने के लिए, जब सिंगुलर सब्जेक्ट हो, जैसे यहाँ है द मीडिया सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसलिए हैज लगा है, अगर प्लूरल होता तो हैव लग जाता। अ मोरल ड्यूटी, एक नैतिक कर्तव्य, टूवर्ड्स की तरफ, अपने, पब्लिक जनता, संचार माध्यम का है एक नैतिक कर्तव्य अपनी जनता की तरफ। गिविंग अट्रैक्टिव हेडलाइंस, देना आकर्षक सुर्खियां, हेडलाइंस मतलब सुर्खियां, और या पब्लिशिंग फॉल्स इंफॉर्मेशन, छापना गलत सूचना, टू क्रिएट एन अलार्म एमंग इट्स रीडर, बनाने के लिए, टू क्रिएट का मतलब बनाने के लिए, एन अलार्म एक भय, यहाँ जो अलार्म का सेंस है वो है भय, एमंग इट्स रीडर्स पढ़ने वालों के बीच। एमंग हम यूज करते हैं जब दो से या दो से ज्यादा लोग होते हैं तो हम वहां एमंग यूज करते हैं। देना आकर्षक सुर्खियां या छापना गलत सूचना, पेपरों में भय बनाने के लिए इसको पढ़ने वालों को बीच। आर टू बी कर्ब्ड, इसका मतलब है रोके जाने चाहिए। पीठ पत्रकारिता मतलब होती है जब हम कोई ऐसी लुभावनी चीज छापते हैं न्यूज़पेपर में या दिखाते हैं जिससे लोग उसको ज़्यादा खरीदें, तो उसी को हम कहते हैं पीठ पत्रकारिता, जो चीज़ें सही नहीं होती हैं तब भी। विल नेवर अपील, कभी नहीं करेंगी आकर्षित, टू द बेसर इंस्टिंक्ट ऑफ पीपल, बेसर इंस्टिंक्ट मतलब होता है निम्र प्रवृत्तियों, ऑफ पीपल लोग के, और टू मतलब यहां को। पीठ पत्रकारिता कभी नहीं करेगी आकर्षित लोगों के निम्न प्रवृत्तियों को।